प्रसक्ति तित सौहार्द चाला बाला वलीला वली तति भाति सुस्वाभिमान श्रीमंडित भालम चंदन वंदित पद भावे भाति रंगयुता ननु चंद्र मुखा मानव प्रिया में प्रिया प्रतिभाति संस्कृति सभ्यता रंजित होलिका भारत भासरता पर। कान्हा, आज अंतिम होली है, क्या होली नहीं खेलोगे? राधा, होली ही खेल रहा हूं, कभी होली कभी होला। 24 घंटे वही चल रहा है, तुम्हें रंगने के धंधे में ही लगाऊं। रंगरेज ही हो गया, काम ही कुछ और नहीं कर रहा। जो आदमी मुझे दिखता है बस मैं उसे रंगने में लग जाता हूं। इसलिए जो रंगे जाने से डरते हैं वो मेरे पास ही नहीं आते, वो दूर दूर रहते, कहीं रंग की कोई बूंद उन पर न पड़ जाए। मैं अपने रंग में ही तुम्हें रंग रहा हूं। यहां होली वर्ष में एक आध दिन नहीं आती, होली ही चलती, सब दिन एक से, और सब दिन रंगने का काम ऐसे ही चलता रहता है। एक आध दिन होली क्या खेलनी, एक आध दिन होली खेलने के पीछे भी मनोविज्ञान है। ये जो एक दिन की होली है, इस तरह के उत्सव सारी दुनिया में अलग अलग ढंग से, मगर इस तरह के उत्सव हैं। ये सिर्फ इतना बताता है कि मनुष्य तक कितनी दुखी न होगी। एक दिन उत्सव मनाती और 365 दिन शेष दुखी और उदास। ये एक दिन थोड़े मुक्त भाव से नाच कूद लेती, गीत गा लेती, मगर ये एक दिन सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी पूरा वर्ष तो तुम्हारा और ही ढंग का होता है। न उसमें रंग होता, न गुलाल होती। तुम पूरे वर्ष तो मुर्दे की तरह जीते हो, और एक दिन अचानक नाचने को खड़े हो जाते। तुम्हारे नाच में बेतुकापन होता, तुम्हारे नाच में जीवंतता नहीं होती। जैसे लंगड़े लूले नाच रहे हो, बस वैसा तुम्हारा नाच होता। या जिनको पक्षाघात लग गया है, वो अपनी अपनी बैसाखी लेकर नाच रहे हैं, ऐसा तुम्हारा नाच होता। तुम्हारा नाच जब मैं देखता हूं होली इत्यादि के दिन, तो मुझे शंकर जी की बारात याद आती। तुम्हें नाच भूल ही गया है, तुम्हें उत्सव का अर्थ ही नहीं मालूम, इसलिए तुम्हारा उत्सव का दिन गाली गलौज का हो जाता। जरा देखो, तुम्हारे गैर उत्सव के दिन औपचारिकता के दिन होते, शिष्टाचार सभ्यता के दिन होते, और तुम्हारे उत्सव का दिन गाली गलौज का दिन हो जाता। ये गाली गलौज तुम भीतर लिए रहते हो, नहीं तो ये निकल कैसे पड़ती। ये होली के दिन अचानक तुम गाली गलौज क्यों बकने लगते? और रंग फेंकना तो ठीक है, लेकिन तुम नालियों की कीचड़ भी फेंकने लगते हो। तुम कोलतार से भी लोगों के चेहरे पोतने लगते हो। तुम्हारे भीतर बड़ा नर्क है, तुम उत्सव में भी नर्क को ले आते हो, और तुम्हारा उत्सव जल्दी ही गाली गलौज में बदल जाता है, देर नहीं लगती। तुम्हारी असलियत प्रकट हो जाती, तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारी औपचारिकताएं सब थोथी, ऊपर ऊपर। गाली ज्यादा असली मालूम होती, क्योंकि जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है, जैसे ही तुम्हें सुविधा मिलती, तुम्हारे भीतर से गाली निकल आती। कांटे निकलते हैं जब तुम्हें सुविधा मिलती, वैसे तुम बड़े भले मालूम पड़ते हो। वो भलापन तुम्हारा पुलिस के डर से, वो भलापन तुम्हारा स्वर्ग मोक्ष नरक इत्यादि के भय और लोभ से। तुम्हारा परमात्मा भी एक बड़े पुलिस वाले से ज्यादा और कुछ भी नहीं तुम्हारी आंखों में। वो तुम्हें डरा रहा, डंडा लिए खड़ा है,
कि सताऊंगा। लेकिन फिर भी इन सभी रुग्ण समाजों ने एक आध दिन छोड़ रखा है, क्योंकि नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। निकास के लिए ये दिन छोड़े गए, नहीं तो गंदगी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि आदमी बर्दाश्त न कर सकेगा, और एक सीमा आ जाएगी जहां गंदगी अपने से ही बहने लगेगी। एक सीमा है, उसके बाद वो ऊपर से बहने लगेगी। ये निकास के दिन है, ये असली उत्सव नहीं है। रंग वगैरह फेंकना ऊपर है, भीतर हिंसा है। तुमने देखा जब रंग एक दूसरे पे लोग चिपड़ते तो उसमें कोमलता नहीं होती, ना हार्दिकता होती, ना प्रेम होता, एक तरह की दुष्टता होती। तुम जाके देख सकते हो, जिसे दूसरे को सताने की इच्छा है। रंग तो बहाना है, और रंग ऐसा पोत देना है कि बच्चों को याद रहे, 2-4 दिन छुड़ा छुड़ा के मर जाए तो न छूटे। तुम्हारे भीतर कुछ गंदा कुत्सित भरा हुआ है। मेरी दृष्टि में जीवन पूरा उत्सव होना चाहिए, तो फिर होली इत्यादि की जरूरत न रहेगी।